आज देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो के मजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सफर के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत आज से की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को यह सौगात दी, हरी झंडी दिखाकर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत मजेंटा लाइन से की है। और प्रधानमंत्री ने इसे देश की तरक्की के साथ जोड़कर कहा कि अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां पर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बिना चालक के मजेंटा लाइन पर इस मेट्रो को शुरू किया गया है और साथ ही लक्ष्य इस बात का कि आने वाले दिनों में और भी राज्यों में और भी जगहों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। जैसे ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, दिल्ली मेट्रो एक नए सफर पर निकल पड़ी, वो भी बिना किसी ड्राइवर के। जी हां, आपने सही सुना, बिना ड्राइवर के। इस मेट्रो में कोई ड्राइवर नहीं है, ये अपने आप चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिना ड्राइवर की ये मेट्रो उसका जीता जागता सबूत है। तकनीक का बेजोड़ करिश्मा। जिस तरह हिंदुस्तान हर रोज तरक्की के नए रिकॉर्ड बना रहा है, वो पीएम के सपने की वजह से ही पूरा हो पा रहा है। भारत की तरक्की की पटरियों पर दौड़ रही ये मेट्रो देश को बहुत बड़ी सौगात है। पहले चरण में बिना ड्राइवर के मेट्रो मजेंटा लाइन पर दिल्ली के जनकपुरी पश्चिम स्टेशन से नोएडा के बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी। आने वाले वक्त में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। नए साल की शुरुआत से पहले देश को इतना बड़ा तोहफा देते हुए पीएम ने याद दिलाया कि आज से 6 साल पहले जब उनकी सरकार आई थी, तब सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो चलती थी और 6 साल के भीतर ही उन्होंने इसे 3 गुना से भी ज्यादा 18 शहर कर दिया। अगले 5 साल में मोदी सरकार का प्लान देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलाने का है। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। बिना ड्राइवर के मेट्रो देश को सौंपने के इस अहम मौके पर पीएम ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। पीएम के मुताबिक उनकी सरकार आने से पहले तक भविष्य की कोई तैयारी नहीं थी, इसीलिए तरक्की की इस दौड़ में भारत की रफ्तार दुनिया के बाकी देशों से कुछ पिछड़ सी गई। मगर उनकी सरकार आने के बाद से न सिर्फ मेट्रो बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो के साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी भी जारी किया, जिससे मेट्रो में सफर के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। इस कार्ड के जरिए देश भर में कहीं भी सफर करने के दौरान खरीदारी भी कर सकते हैं। हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं।
वन नेशन वन फास्टैग ने देश भर के हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक टोक रुकी है, जाम से मुक्ति मिली है, देश का समय और देरी से होने वाला नुकसान कम हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी करीब 1.5 साल ही बीता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक कई बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, उससे 2024 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के करीब पहुंचने में जरूर मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन रफ्तार भर रही है। जैसे जैसे वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह टेक्नोलॉजी का दौर भी आगे बढ़ रहा है। साल 2020 के खत्म होने से पहले भारत की तकनीक को ड्राइवरलेस मेट्रो के जरिए नई ताकत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात दी है, जिसकी शुरुआत आज से राजधानी दिल्ली से हुई। जो ट्रेन है ये हाई रेजोल्यूशन कैमरे और रिमोट हैंडलिंग इमरजेंसी अलार्म जैसी एडवांस तकनीकों से लैस होगी। पहली बार मजेंटा लाइन जो बोटानिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक जाती है, 37 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है, यानी मेट्रो में ड्राइवर नहीं होगा। पिछले करीब 1.5 साल से इस ट्रैक पर लगातार ड्राइवरलेस मेट्रो का ट्रायल चल रहा। यकीनन कोरोना काल में देश की राजधानी दिल्ली वालों को नए साल का ये एक खास तोहफा है। दिल्ली में बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन का सपना साकार हो गया है। हालांकि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपने परिचालन के 18 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में इसने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। यही वजह है कि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कई मायनों में अहम है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जो है उसकी तरफ ग्लोबली मूवमेंट हो रही है, तो उसकी तरह हम समझेंगे कि भारत ने भी उसकी तरफ कदम उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जनरली जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है उसको कोऑर्डिनेटेड वे में, सेफ वे में करने का ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो इसको आप एक इंटेलिजेंट एआई सिस्टम के जैसे समझ सकते हैं, जिसको सारे जो ट्रेन मूव कर रही हैं उसको कोऑर्डिनेट करना है, सेफ ऑपरेशन करना है, ब्रेकिंग टाइम पे करनी है, इस टाइप के जो कॉमन एरर्स हो सकते हैं उसको अवॉइड करना है। देश की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो दिल्ली से न सिर्फ नोएडा को जोड़ने का काम करेगी, बल्कि हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल में देश को एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगी। ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बाकी ट्रेन से थोड़ी अलग है। ये ट्रेन हाईटेक उपकरणों से लैस है। ट्रेन में ट्रैक की कमी पहचानने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रेन इक्विपमेंट, रिमोट हैंडलिंग, इमरजेंसी अलार्म जैसी तकनीक मौजूद है। ट्रेन में लगे कैमरे दिक्कतों को पहले से पहचान कर कंट्रोल रूम को जानकारी दे देंगे। ट्रेन का नियंत्रण कमांड सेंटर से संचालित रहेगा। फिलहाल कुछ समय ट्रेन में रोविंग अटेंडेंट मौजूद रहेंगे। मौजूदा वक्त में मेट्रो के ड्राइवर फ्रंट और बैक बोर्ड दोनों जगह पर होते हैं, जो ट्रैक की मॉनिटरिंग करते हैं। जहाँ तक हम इसको ड्राइवरलेस की तरह समझ रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम ऐसे समझें कि मशीनों के अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू या एआई सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम्स के थ्रू ऐसे काम मशीन को डिसीजन लेने दें, कंप्यूटर को डिसीजन लेने दें, जिससे जो ह्यूमन पार्टनर है, जो ह्यूमन जो कंट्रोल कर रहे हैं, ड्राइवर जो कंट्रोल, वो और कोई रोल में काम कर सकते हैं। तो उनका रोल चेंज हो रहा है। ऐसे नहीं है कि वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। हाई लेवल डिसीजंस जो है उसमें ह्यूमन का रोल बढ़ेगा। इनफैक्ट वहाँ पे नए पोजीशंस भी क्रिएट करे जा रहे हैं, जो वहाँ से डेटा को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको पूरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। नया भारत तकनीक और डिजिटल क्रांति की बदौलत नई परवाज पर है। यही वजह है कि ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर करने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसे महसूस करने के लिए यात्री भी बेहद उत्साहित हैं। ऑफ कोर्स एक एक्साइटिंग चीज़ है जहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे डिसीजंस लिए जाएंगे और इससे पता चलता है कि हम कितने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैं एक्साइटेड हूँ जस्ट कि एक नई अप्रोच आएगी हमारे लिए ड्राइवरलेस मेट्रो में। एंड एज ऑफ नाउ कि अगर आप चेक करेंगे तो इजी हो जाएगा एक तरीके से कि कम्यूट करने में, कि ड्राइवरलेस होने में। यस, एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर कि ड्राइवरलेस मेट्रो हम भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, कैसा है कैसा नहीं है। ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड हूँ एंड सभी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि इससे डेवलपमेंट होगा।
अगर टेक्निकल फील्ड में हम और आगे ग्रोथ कर पाएंगे इससे। ज्यादातर लोग ड्राइवरलेस मेट्रो में यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ लोग ड्राइवरलेस मेट्रो के सफर में परेशान हो सकते हैं। शुरुआत में अधिकतर लोगों में उत्साह, रोमांच, उत्सुकता होगी इस गाड़ी में बैठने की। कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी होंगे जो घबराएंगे या जिनको एंजाइटी होगी, एक फियर ऑफ अननोन की वजह से। उनके मन में भय होगा कि वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, पर ये भय कुछ हफ्ते या महीनों में ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे लोगों को ये समझ आएगा कि ड्राइवरलेस मेट्रो भी उतनी ही सिक्योर एंड सेफ है जितनी ड्राइवर चालक मेट्रो। भारत में तकनीक को नई उड़ान मिल रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा के उद्घाटन के दौरान नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी वन नेशन वन कार्ड की भी शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेजेंटा लाइन के उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक सौगात दी है और देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का जायजा लिया। मेरी सहयोगी रूफी जैदी ने एक रिपोर्ट देखी। दिल्ली मेट्रो में हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन आज की ये यात्रा खास है क्योंकि आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ड्राइवरलेस मेट्रो से यात्रा की तस्वीर है। और आप देखिए किस तरह से जो ट्रेन है वो ट्रैक पर दौड़ रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं है और ये ट्रेन बिना ड्राइवर के ही ट्रैक पर आगे की तरफ बढ़ रही है। और ये जो ट्रेन है ये जनकपुरी वेस्ट तक जाएगी। हालांकि क्योंकि एक खास प्रीव्यू है इसीलिए जो मेट्रो ट्रेन है वो बीच में कहीं नहीं रुकेगी। और इस वक्त हम आपको वही तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद उत्साह और रोमांच की तस्वीर है क्योंकि इस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं है और इस वक्त हम जो यात्रा कर रहे हैं वो बिना ड्राइवर की ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, यानी सब कुछ कंट्रोल पैनल द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में जब मेट्रो दौड़ेगी बिना ड्राइवर के तो वहाँ पर एक रोमिंग अटेंडेंट ज़रूर होगा और शुरुआत में सिर्फ जो 5 मेट्रो हैं वो ऐसी होंगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। मेट्रो में अनाउंस भी किया जाएगा कि इस मेट्रो में ड्राइवर नहीं है और जो यात्री हैं वो बिना ड्राइवर की मेट्रो में इस वक्त यात्रा कर पाएंगे। और पहली देश की ये मेट्रो है ऐसी जिसमें बिना ड्राइवर के यात्रा शुरू हो चुकी है। और हम आपको ये पहली तस्वीरें मेट्रो से दिखा रहे हैं। जो रियर कैबिन है या फ्रंट कैबिन है वहाँ पर कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं है और ये मेट्रो बिना ड्राइवर के सरपट ट्रैक पर दौड़ती जा रही है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। तो देश में पहली बार बिना ड्राइवर के मेट्रो की सवारी के लिए जहां एक तरफ लोग काफी उत्साहित भी हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे डरे हुए हैं। मगर कुछ लोग इस बात पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि हर क्षेत्र में तकनीक पर निर्भरता ठीक नहीं है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो फर्राटा भरने को तैयार है। मई 2016 में ड्राइवरलेस मेट्रो का ट्रायल पिंक लाइन पर किया गया था। 2016 में सफल ट्रायल के बाद से ड्राइवरलेस मेट्रो का इंतजार हो रहा था, जिसमें मेट्रो यात्रियों को एक नई यात्रा का अनुभव मिलेगा क्योंकि ड्राइवरलेस मेट्रो नॉर्मल मेट्रो ट्रेन से अलग है और उस वक्त हमने आपको इसकी खासियत से रूबरू भी कराया था। तो यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं होगा, बिना ड्राइवर के ये मेट्रो चलेगी। और यहाँ आप इस मेट्रो को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं हैं वो मेट्रो ने जुटाई हैं, चाहे वो इस तरह के एलईडी बोर्ड्स हों और जिस तरह की इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स के लिए जो डिस्प्ले बनाए गए हैं एलईडी ये हो। और अगर आप जगह की बात करें तो यहाँ पर इस तरह के जो हैंडल्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है जिससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ। जो कोचेज़ हैं उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है, सीट्स बढ़ा दी गई हैं। ये जो हैंडल्स हैं, जिस तरह से ये पोल है, इस पोल का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग है। पहले एक सिंगल पोल हुआ करता था, अब इस तरह से 3 पोल हैं जिससे ज़्यादा लोग इस यहाँ पर पकड़ सकें इस पोल को। लेकिन ड्राइवरलेस मेट्रो की यात्रा के लिए जहां कई लोग उत्साहित हैं तो कई ड्राइवरलेस मेट्रो के आने से नौकरियों पर खतरा बता रहे हैं, लेकिन उनका जवाब जानकारों से समझना जरूरी है। टाइमिंग जो रुकता था जहाँ चेंज होते थे ड्राइवर्स, मे बी उसमें थोड़ी सी वो टाइम बचे हमारा, बट एक तरह से नेगेटिव भी है कि जिसको काम मिल रहा है उनको काम नहीं मिलेगा।
उनका काम लेस हो जाएगा। फर्स्ट फेज में भी ड्राइवर होंगे, वो है कि जो सिंपल काम है मशीनें अब खुद कर सकती हैं, तो हम और कुछ काम कर सकते हैं। जैसे एक और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत टाइम तक हमारी जो रेल की मॉनिटरिंग होती थी वो भी विजुअल होती थी या एक कोई देख के कर रहे थे, तो उसके जैसे आप देखिए कि मशीन इंटेलिजेंट हो गई है और ह्यूमन उसके सुपरविजन या उसके साथ में उसके जो इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है उसके एनालिसिस में ज़्यादा काम होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.